हेलो दोस्तों, कलयुग में क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह सब बात विष्णु पुराण में लिखी है। दोस्तों आपको बता दें, वैवस्व धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसमें भगवान विष्णु के कल की अवतार का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों साथ ही यह भी बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों से सबसे छोटा होगा। विष्णु पुराण कलयुग के वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में इतना पाप होगा कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उनको अनदेखा भी करेंगे। विष्णु पुराण में लिखी हुई बातें आपके सामने से गुजरती जाएंगी, लेकिन मनुष्य उस पर गौर नहीं करेगा और मनुष्य की आयु के बारे में बताया गया है। दोस्तों विष्णु पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, आज हम आपको उन बातों को रूबरू करवाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों विष्णु पुराण में आयु के बारे में बताया गया है। दोस्तों विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में 20 साल ही रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों की अधिक बीमारियां बढ़ती जाएंगी। वायरस से लेकर के कोरोना वायरस तक बीमारियां हो चुकी हैं। दोस्तों आयु भी सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा भी आ जाएगा कलयुग में लोगों के बाल अल्प मात्रा में सफ़ेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में बाल पकने लगेंगे। दोस्तों कलयुग में धर्म गुरु कैसे होंगे इसके बारे में ये बताया गया है विष्णु पुराण में। दोस्तों पुराण में बताया गया है कि चालक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहा जाएगा। ऐसे ही लोग धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसके आचरण राक्षसी होंगे। दोस्तों विष्णु पुराण में विवाह के बारे में बताई गई है ये बात। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलने के लिए और ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा दहेज देगा उसका उसी के साथ विवाह होगा। यह एक प्रकार की समझौता की बात होती रहती है। दोस्तों विष्णु पुराण में परेशानियां कैसी कैसी होंगी इसके बारे में भी लिखा गया है। दोस्तों विष्णु पुराण में बताया गया है विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्महत्या करेंगे। इसलिए पानी बचाए रखना चाहिए, पानी पर बचाने के लिए गौर करना चाहिए। इस बात को दोस्तों इसमें लिखा गया है। और दोस्तों और भी बता दें, ऐसे लोग हो जाएंगे गुणी। कैसे कैसे होंगे कलयुग में, तो इसके बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। दोस्तों कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन अधिक होगा वो उतना गुणी माना जाएगा। और कानून न्याय केवल एक शरीर के आधार पर लागू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। दोस्तों धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं करेंगे, ना महसूस करेंगे। दोस्तों देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। दोस्तों आगे विष्णु पुराण में ये लिखा है कि पूजा कैसे होगी।
तो दोस्तों विष्णु पुराण के द्वारा आपको बता रहे हैं, झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता और आसानी लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि टैक्स लेने बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे और लोग भूत प्रेतों को देवता मानकर पूजने लगेंगे। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है कि लोग कलयुग में भोजन कैसा करेंगे। दोस्तों विष्णु पुराण की बात करें तो अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे, ऐसा दोस्तों विष्णु पुराण कहता है। दोस्तों कलयुग में सबसे अच्छी बात क्या होगी, इसमें विष्णु पुराण के द्वारा बताया गया है। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती थी। त्रेता और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त हो सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भगवान के प्रति जब होगी तो आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कलयुग की कड़वी बातें जो आज कलयुग में सत्य हो रही हैं। जो कुछ दोस्तों विष्णु पुराण में लिखा है वो आज सत्य हो रहा है। मैंने आपको बताया कलयुग में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में विष्णु पुराण में जो लिखा है मैंने वो आपको बताया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।